Hello guys. So today we will discuss about the disease and their causes. Even it is very small topic, but it is most significant for any competitive exam. So please let us start this video. तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग। हमारे एग्जाम में क्या करता है, वो सिर्फ ये पूछता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण या फिर परजीवी के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, पंडित का टीका ना है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से होगा क्या, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो फिर आपको हो सकता है कहीं कहीं पे आप भूल जाओ या फिर एक साथ में ये याद ना हो। सबसे पहले आपको इसे याद कर लेना है, पंडित का टीका नया है। ठीक है, तो यहाँ पे पा का मतलब है प्लेग। पा का मतलब क्या है, प्लेग। मतलब जो बीमारी का नाम है वो पा का मतलब यहाँ पे प्लेग है, क्योंकि जब आप याद करोगे ही ना तो जो भी बीमारी है उनका पहला पहला लेटर मैंने लिया है। ठीक है, तो पा का मतलब है प्लेग। इस बीमारी को हम काली मौत भी कहते हैं। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग को कहते हैं काली मौत। और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी, इतनी भयंकर थी, जब ये यूरोप में आई तो इसने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया। जिस तरीके से कोरोना ने विगत वर्षों में जो है बहुत ज़्यादा भयंकर ही धूम मचा रखी थी, मतलब जो है एक महामारी बन गया था कोरोना, उसी तरीके से उससे घातक ये थी, उससे ज़्यादा मौतें प्लेग ने जो है की थी, और इसीलिए हम इसे काली मौत भी कहते हैं। सेकेंड है डी। डी का मतलब है यहाँ पे डिप्थीरिया, ये भी एक बीमारी होती है, डिप्थीरिया। ठीक है, बस सिर्फ हमें इसका नाम याद रखना है। फिर ता है, क्या है यहाँ पे, पंडित। फिर ता है, ता का मतलब यहाँ पे टा से है। ठीक है, टाइफाइड, ये जो बुखार चलता है वही है टाइफाइड। टाइफाइड सिर्फ बीमारी है, हमें इसको ध्यान रखना है, जो कि किसके कारण होती है, जीवाणुओं के कारण। फिर का है, का से यहाँ पे काली खांसी, सभी परिचित होंगे काली खांसी से। जब खांसी जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, बहुत देर तक लोग खांसते रहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कफ निकलता है, तो उसी को कहते हैं काली खांसी। फिर टी है, टी का मतलब यहाँ पे टिटनेस है। सभी लोग जानते हैं टिटनेस बहुत ही घातक बीमारी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी लोहे यानी धारदार यंत्र से कट जाता है तो वहाँ पे संभावना होती है कि वो टिटनेस से प्रभावित हो जाए। नेक्स्ट है टी, टीबी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बीमारियां हो गई किससे, जीवाणुओं से होने वाले रोग। नीचे और है कासे। तो कासे यहाँ पे कोढ़, इनके हाथ पैर उस तरीके से हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोढ़। फिर नेक्स्ट है ना से निमोनिया, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये होती है, निमोनिया की बीमारी। निमोनिया ना है यहाँ पे। ठीक है, निमोनिया। और हाथ से यहाँ पे हैजा, ये भी बहुत ज़्यादा घातक बीमारी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जैसे मान लो नाली जो कवर नहीं है या जहाँ पे गंदा पानी भरा है, तो वहाँ पे होने की इसकी संभावना रहती है। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो एक बार में कोलकाता में हैजा बहुत विकट से ये फैला था। तो ये देखो मैंने जो है जीवाणुओं से होने यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को, सभी जितने भी रोग इंपॉर्टेंट है सभी को देखा है। आपको इसे लिखना है, लिखना तो सभी को है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा याद करना है। पंडित जी का टीका नया है। तो पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टीबी, दोनों है टिटनेस और टीबी। ठीक है, फिर का से कोढ़, ना से निमोनिया और हा से हैजा। फिर अब देखते हैं वायरस से होने वाले रोग, यानी कि विषाणुओं से होने वाले रोग। वायरस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणुओं से होने वाले रोग। रास है रेबीज। रे का ये हमारी ट्रिक है, जो हमने ये लिखा है ना, ये हमारी ट्रिक है, इसे जरूर आपको याद रख लेना है। रास है रेखा, सॉरी माफी चाहूंगा, रास है रेबीज, मुझे यही ध्यान रह गया ऊपर वाला, रेबीज। रेबीज, ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है।
तो थोड़ी थोड़ी जो भी डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें जो है पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ना पूछ के इधर उधर का भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अधिकतर चांस क्या है कि सिर्फ वो यही पूछेगा किसके कारण कौन सी बीमारी होती है। फिर आपका खास है खसरा, रास रेबीज, खांसी, खसरा। फिर आपका हास क्या है, हर्पीस, ठीक है। फिर मां से आपका क्या है, मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। जो व्यक्ति इस रोग से संबंधित होते हैं तो उनका जो ब्रेन का संतुलन है, यानी ब्रेन बैलेंस है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिगड़ जाता है कह सकते हैं, जिससे वो दिमागी हालत उसकी सही नहीं होती है। फिर ही से हेपेटाइटिस, ठीक है। फिर आपका टास क्या है यहाँ पे, ट्रोकोमा, जो कि आंख से संबंधित बीमारी होती है, या हमारे कहाँ होती है, आंख में हो जाती है बीमारी। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में आपका करके इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है। कभी नहीं आती है ये बीमारी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उससे छुड़वा भी सकते हैं। पोस है पोलियो, सभी लोग अवगत होंगे। पोलियो ज़्यादातर बच्चों में हो जाती है पोलियो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर शिकार होते हैं, इनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं एक तरीके से। फिर ए से है एड्स, ये भी बहुत घातक वायरस बीमारी है। फिर उसके बाद में चा से है चेचक, है ना। फिर उसके बाद में छो से छोटी माता, इस तरीके से हम इसे बोलते हैं, छोटी माता। फिर उसके बाद में डा से है डेंगू, बुखार, बहुत घातक बुखार आता है, इसमें ही प्लेट्स वगैरह कम हो जाती हैं हमारे। गा से है गल्स, ये छोड़ सकते हो, नहीं इम्पोर्टेंट है, ये जरूर इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो एक बार इसे और रिपीट कर लेते हैं। विषाणुओं से होने वाले रोग, ये ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से है रेबीज, खा से है खसरा, हा से है हर्पीस, में से है मेनिंजाइटिस, ही से है हेपेटाइटिस, टा से है ट्रिकोमा। करके इससे जो भी रोग है वो नहीं पूछा जाता है। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, एंड गा इम्पोर्टेंट नहीं है, ई से इन्फ्लुएंजा। तो इससे भी हमने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो इसकी ट्रिक है, बहुत छोटा है ये, काम पे सोने पा, काम पे सोने पा। तो का से है यहाँ पे काला ज्वर, है ना, काला ज्वर, ये भी एक तरीके से क्या होता है, बुखार होता है। मां से है मलेरिया, जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मलेरिया पूछता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मलेरिया एंड पेचिस। फिर पे से है पेचिस, और सोने से है सोने की बीमारी, यानी जो लोग बहुत ज्यादा सोते होंगे, आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके पड़ोसी, आपके रिलेशन में, आपका फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में भी सोते रहते हैं और दिन में भी सोते रहते हैं, तो उन्हें वो एक तरीके से बीमारी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सोने की बीमारी। पास है पायरिया, इनमें से आप इन्हें चाहे छोड़ सकते हो, इसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इन्हें जरूर आप याद रखना, ठीक है, इन्हें जरूर आपको क्या करना, याद रखना। यहाँ से ये दो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो, ये आज मैंने कंप्लीट कर लिया कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और हो सकता है इसके नोट्स भी बना लें। अगर नोट्स बना लेंगे तो ट्रिक है आपको जो है याद हो जाएगी, और आगे भी जब भी कभी आप भूलते हो तो अगर नोट्स होता है तो फिर हम उससे देख लेते हैं, हमारा जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। तो उम्मीद है कि मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल कंफर्म सही से जो है समझा सका हूँ। और वीडियो को आप बिना कहे हुए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें।